नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका। आज हम बात करेंगे उन सामान्य गलतियों की जिनसे हम अपनी जिंदगी में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे? तो आइए जानते हैं क्या है वो गलतियां और कैसे उन गलतियों को करने से बचा जा सकता है। नंबर 1 इज अपनी असली पहचान को खोजें। अक्सर हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं और दूसरों की आशाओं में खो जाते हैं। इस गलती को सुधारने के लिए हमें खुद को पहचानने का समय देना होगा। जानिए कैसे आप अपनी असली पहचान को फिर से खोल सकते हैं, कैसे अपने आप को फिर से जान सकते हैं और अपने जीवन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। हम अक्सर दूसरों के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं। हमारी अपनी जिंदगी का असल में कोई मकसद नहीं रह जाता। सभी रिश्ते, सभी काम हमारे लिए मायने रखते हैं, पर हमारा स्वयं का जीवन हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता और वहीं हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं और उन सब कामों में और रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं। तो इसके लिए अपनी असली पहचान को खोजना, जानना, पहचानना आवश्यक है, जिससे कि आप अपने आप को पहचान कर अपनी खुशी के कामों को कर सके, अपने पैशन को जी सके, अपनी जरूरतों को, इच्छाओं को जानकर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डिजाइन कर सके। नंबर 2 इज बदलाव का डर। हम अक्सर जहाँ रहते हैं या जिस हालात में होते हैं वहाँ पर पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम उस बदलाव को लाने से डरते हैं जो हमारे ड्रीम लाइफ को हमें दिला सकता है, क्योंकि हम जहाँ हैं इतने कंफर्टेबल है कि उससे बाहर आना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और वो हर किसी के लिए असहज होता है। तो जो ये बदलाव का डर है वो हमें वहीं पे रखता है जहाँ पर है, वो हमें हमारी ड्रीम लाइफ को जीने में हमेशा सबसे बड़ी रुकावट की तरह काम करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ अमेजिंग, सुपर डुपर, वंडरफुल हो जैसी आप चाहते हैं या आप कल्पना करते हैं कि दूसरे कितनी अच्छी तरह से खूबसूरती से जीवन जी रहे हैं और आपकी लाइफ में उन चीजों की कमी है, तो सबसे पहले अपने आप को रेडी करिए उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, क्योंकि हर बदलाव असहज होता है। हमें वो असहजता को तो अनुभव करना ही होगा और उससे बाहर निकलना ही होगा, उससे जीतना ही होगा, तभी हम वो पा सकते हैं जो हमें चाहिए। नंबर 3 इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी वैसा चाहना जो सच में पॉसिबल ना हो। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई रखते हैं या इतना अनरियलिस्टिक उन्हें बना लेते हैं कि हम उन्हें कभी भी अचीव नहीं कर पाते और फिर हम उस हार से इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि ये हमने क्या किया, या हमें किसी से उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, या हमने ऐसा सोच के ही गलती कर दी। और उस डर से फिर हम कभी भी ना ही एक्सपेक्टेशन रख पाते हैं, ना ही कुछ काम कर पाते हैं या अपने लिए कुछ भी हायर अचीवमेंट या सक्सेस पाने के लिए डिसाइड कर पाते हैं। तो अपने एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए जिससे कि आप उन्हें पा सके, और जब आप उन्हें पा लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप उससे बड़े स्टेप ले पाएंगे, फिर उससे बड़े और उससे बड़े। इस तरह से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। नंबर 4 इज ओवर कमिटमेंट। कभी कभी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की बजाय इतना ज्यादा ओवर कमिट हो जाते हैं कि फिर हमारी हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो, वो अफेक्ट होने लगती है। आप उतना ही कमिट करिए जितना आप कर सकते हैं, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जितनी कि आप निभा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है ना कहना सीखना। जब आप कुछ चीजों को ना कहना सीख जाते हैं, कुछ कामों को दूसरों को सौंपना सीख जाते हैं, तो आप अपने आप को ओवरवेल्म से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से बचा सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और वो आपकी लाइफ में संतुलन भी लेकर आएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस एंड पीस चाहते हैं तो हमेशा ओवर कमिटमेंट से बचिए, उतना ही कमिट करिए जितना आप निभा सकते हैं एंड कर सकते हैं, और ना कहना सीखना मत भूलिए।
वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बैलेंस लाने के लिए एंड पीसफुल लिविंग के लिए। नंबर 5 इज अवॉइडिंग कम्युनिकेशन। हम अक्सर रिश्तों में आपस में करते क्या है, हम बातचीत करना ही बंद कर देते हैं या हम बातचीत से बचना चाहते हैं, और उस केस में क्या होता है, हमारे आपस के मतभेद, मनमुटाव, गलतफहमियां बढ़ती ही चली जाती है। उसके लिए आपस में खुलकर बातचीत यानी संवाद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि रिश्तों में वो क्लैरिटी आ सके और हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ सके कि हमारे रिश्ते खूबसूरत बन सके। तो अगर हमारे रिश्ते खूबसूरत होंगे तो हमारी लाइफ में अपने आप ही बैलेंस, पीस, हार्मनी हम महसूस करेंगे। हमारी ऑलमोस्ट इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ के डिटेरियोरेट होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा आपसी सामंजस्य ना होना, रिश्तों में तालमेल ना होना, रिश्तों में छोटा या बड़ा मन मुटाव होना या गलत फहमियां होना। उनके शिकार होने से हमारी हेल्थ अफेक्टेड होने लगती है। तो अपने आप को इससे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है खुलकर बात करिए। तो इन 5 में से जो भी गलती अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उन्हें अभी से बदल डालिए और उन्हें बदल कर अपनी लाइफ को कम्प्लीटली अपने हाथ में ले लीजिए, अपने अकॉर्डिंग उसे बना लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए कि आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा पावरफुल लगी और जिस गलती को आप अभी से और अब से सुधारने वाले हैं। See you in the next video. Stay happy, stay healthy. Till then, bye.